कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा आश्रम था, जहां वृद्ध सन्यासी सोमेश्वर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। सोमेश्वर जीवन भर महादेव के अनन्य उपासक रहे थे, परंतु उनके मन में एक बात को लेकर गहरा असमंजस था। वह नित्य वैदिक मंत्रोच्चार, दुर्लभ सुगंधित द्रव्य, गंगाजल और स्वर्ण पात्रों से शिवलिंग का अभिषेक करते थे। उनका मानना था कि प्रभु की आराधना केवल शास्त्रों में वर्णित कठिन नियमों, अत्यंत पवित्रता और समृद्ध साधनों से ही सिद्ध हो सकती है। उसी आश्रम से कुछ दूर घने वनों की सीमा पर मकरंद नाम का एक भील युवक रहता था। मकरंद अनपढ़ और सांसारिक ज्ञान से अनभिज्ञ था, लेकिन उसका हृदय भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम से भरा था। उसने वन में एक पुराने वटवृक्ष के नीचे स्थापित एक प्राकृतिक पत्थर को ही अपना महादेव मान लिया था। मकरंद के पास न तो तांबे के पात्र थे और न ही मंत्रों का ज्ञान। वह दिन भर वन से कंदमूल, जंगली फल और शहद एकत्र करता। जो भी सबसे मीठा और सुंदर फल मिलता, उसे वह बड़े प्रेम से उसी पत्थर पर अर्पित कर देता। नदी से जल लाने के लिए उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए वह पत्तों के दोने में जल भरकर लाता और महादेव पर चढ़ा देता। एक दिन आश्रम में एक अत्यंत ज्ञानी मुनि पधारे। सोमेश्वर ने उनसे पूछा कि क्या बिना विधि विधान और बिना शुद्ध मंत्रों के की गई पूजा से भी महादेव प्रसन्न होते हैं? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा कि महादेव तो भावग्राही हैं, उन्हें आडंबर नहीं, केवल निष्कपट भाव चाहिए। सोमेश्वर को इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। उसी रात सोमेश्वर को स्वप्न में महादेव की दिव्य वाणी सुनाई दी कि कल मध्याह्न काल में वटवृक्ष के नीचे आकर अपनी आंखों से सत्य देख लेना। अगले दिन भारी वर्षा हो रही थी। सोमेश्वर नियत समय पर वटवृक्ष के पीछे जाकर छिप गए। कुछ ही देर में मकरंद वहां भीगता हुआ पहुंचा। उसके पास केवल एक सूखे पत्ते का कटोरा था, जिसमें कुछ मीठे बेर और थोड़ा सा वर्षा का जल था। मकरंद ने अत्यंत श्रद्धा से पत्थर के सम्मुख बैठकर कहा कि हे प्रभु, आज वर्षा के कारण मैं नदी तक नहीं जा सका और न ही कोई सुंदर पुष्प ला सका, केवल यह वन का जल और बेर लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। उस पाषाण शिला से एक दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हुई और साक्षात चंद्रमौली भगवान शिव प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने बड़े स्नेह से मकरंद के हाथों से वह सूखा पत्ता लिया, उसके चढ़ाए हुए बेर खाए और जल को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। महादेव ने मकरंद के मस्तक पर अपना वरदहस्त रखा और वह कृतार्थ होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर सोमेश्वर के नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उनका सारा अहंकार और विधि विधान का भ्रम टूट गया। वे समझ गए कि महादेव को रिझाने के लिए धन, आडंबर या जटिल कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन में छल कपट न हो, तो केवल एक लोटा साधारण जल और हृदय का सच्चा भाव ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। सोमेश्वर आगे बढ़े और उन्होंने सरल भाव से मकरंद के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा ली। सोमेश्वर को अपने चरणों की धूल माथे से लगाते देख मकरंद घबरा गया और संकोचवश पीछे हट गया। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा कि हे महात्मा, आप पूज्य सन्यासी हैं, मुझ जैसे अज्ञानी वनवासी के चरणों को स्पर्श कर पाप के भागी न बने। तब सोमेश्वर की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे और उन्होंने रुंधे कंठ से कहा कि जिसने साक्षात जगदीश्वर को अपने प्रेम से वश में कर लिया हो, उससे बड़ा ज्ञानी और पवित्र इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे भक्ति का वास्तविक मर्म सिखाया है। इसके बाद सोमेश्वर ने अपने आश्रम के कड़े नियमों और बाह्य आडंबरों को त्याग दिया। उन्होंने मकरंद से आग्रह किया कि वह प्रतिदिन आश्रम आकर उनके साथ बैठे और उन्हें सरल भक्ति का पाठ पढ़ाए। पहले तो मकरंद हिचकिचाया, परंतु सन्यासी के सच्चे पश्चाताप और प्रेम को देखकर उसने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। अब आश्रम में केवल मंत्रों का गंभीर स्वर ही नहीं गूंजता था, बल्कि वनवासियों की सरल और निष्कपट भावना भी वहां की वायु में घुलने लगी थी। कुछ समय पश्चात उस पूरे क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, वन के वृक्ष मुरझाने लगे और आश्रम के कुएं का जल भी पाताल में चला गया। पशु पक्षी और ग्रामीण त्राही त्राही करने लगे। सोमेश्वर के शिष्यों ने इंद्रदेव और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान और यज्ञ आरंभ किए, परंतु कई दिनों तक आकाश में मेघ का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दिया। स्थिति दिन प्रतिदिन अत्यंत गंभीर होती जा रही थी। तब मकरंद व्यथित होकर उसी वटवृक्ष के नीचे गया। शिवलिंग रूपी पाषाण शिला पर कोई भी पत्ता या जल चढ़ाने के लिए शेष नहीं था। मकरंद की आंखों से अविरल जल की धारा बह निकली और उसकी अश्रु बूंदें उस पाषाण शिला पर गिरने लगी।
उसने रोते हुए पुकारा कि हे त्रिलोकीनाथ, यदि आपकी इस सृष्टि के निर्दोष प्राणी प्यास से तड़प कर प्राण त्याग देंगे तो आपकी यह करुणा और भक्ति किस काम आएगी। मैं कोई मंत्र नहीं जानता, परंतु अपनी इन अश्रु बूंदों से आपका अभिषेक करता हूँ, इस धरा की रक्षा कीजिए। मकरंद के अश्रुओं का स्पर्श होते ही शिला में पुनः हलचल हुई और आकाश में भयानक गर्जना के साथ काले घने मेघ उमड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी नदियां फिर से बहने लगी और पूरी प्रकृति नवजीवन पाकर खिल उठी। ये देखकर सोमेश्वर और आश्रम के सभी शिष्यों ने वटवृक्ष के सम्मुख नतमस्तक होकर महादेव की स्तुति की। उस दिन के बाद से उस वन क्षेत्र में ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम स्थापित हो गया, जहाँ किसी भी भक्त को उसकी जाति, विद्या या धन से नहीं, बल्कि केवल उसके निष्कपट हृदय के भाव से आंका जाने लगा। उस चमत्कारी वर्षा के बाद आश्रम और वन का वह क्षेत्र दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। अकाल समाप्त हो चुका था, परंतु उस दिव्य घटना की चर्चा पड़ोस के साम्राज्य के राजा चंद्रकेतु के कानों तक भी जा पहुंची। राजा चंद्रकेतु अत्यंत पराक्रमी थे, किंतु उनके मन में अपनी शक्ति, राज्य के वैभव और अपने द्वारा कराए गए सैकड़ों विशाल यज्ञों का भारी अहंकार था। जब उन्होंने सुना कि एक साधारण वनवासी के अश्रुओं से रीझकर महादेव ने अकाल दूर कर दिया, तो उनके मन में ईर्ष्या और अविश्वास ने जन्म ले लिया। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर उस स्थान की परीक्षा लेंगे। वे अपनी विशाल सेना, स्वर्ण के रथों, पंडितों और अनगिनत मणिक माणिक्यों से सजे थालों को लेकर उस घने वन में पहुंचे। वटवृक्ष के नीचे स्थापित उस साधारण पाषाण शिला को देखकर राजा के होठों पर उपहास भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोमेश्वर और मकरंद को अपने सम्मुख बुलवाया और गर्व से कहा कि यदि यह शिला वास्तव में चमत्कारी है, तो आज मेरी इस अतुल्य भेंट और स्वर्ण अभिषेक को स्वीकार करके दिखाए। राजा के आज्ञा देते ही उनके पुरोहितों ने गगनभेदी शंखनाद किया और स्वर्ण पात्रों से दूध, सुगंधित इत्र और रत्नों की वर्षा उस पाषाण शिला पर आरंभ कर दी। परंतु एक विचित्र घटना घटी। जितना भी दूध और सुगंधित द्रव्य शिला पर डाला जा रहा था, वह शिला से स्पर्श होते ही विषैले काले कीचड़ में परिवर्तित होकर भूमि पर बहने लगा। सुगंध की जगह दुर्गंध फैल गई और राजा के बहुमूल्य रत्न जलकर राख होने लगे। ये देखकर राजा चंद्रकेतु का मुख क्रोध और भय से पीला पड़ गया। राजा ने क्रोधित होकर तलवार खींच ली और मकरंद की ओर बढ़ते हुए कहा कि तुमने इस स्थान पर कोई मायाजाल रचा है, अन्यथा देवों के देव महादेव एक चक्रवर्ती सम्राट की भेंट का ऐसा तिरस्कार कभी नहीं करते। मकरंद बिना किसी भय के शांत भाव से राजा के सम्मुख खड़ा रहा। सोमेश्वर ने आगे आकर राजा से विनय की कि हे राजन, महादेव को स्वर्ण का मोह नहीं है, वे तो केवल हृदय की पवित्रता देखते हैं। आपके इस दान में भक्ति नहीं, केवल अहंकार का प्रदर्शन है। उसी क्षण आकाश में फिर से घोर गर्जना हुई और वायु के तीव्र झोंकों से राजसी छत्र, चंवर और मुकुट उड़कर दूर जा गिरे। वटवृक्ष की शाखाओं से महादेव की गंभीर और शांत वाणी गूंजी की जो भेंट अहंकार के मद में दी जाती है, वह विष के समान त्याज्य होती है, और जो तिनका भी प्रेम से दिया जाता है, वह त्रैलोक्य के वैभव से बड़ा होता है। ये दिव्य वाणी सुनते ही राजा चंद्रकेतु के हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी और उनका सारा अभिमान पल भर में चूर चूर हो गया। राजा अपने घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से क्षमा याचना की। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर उसी पाषाण शिला के आगे रख दिया और प्रतिज्ञा की कि वे अपने राज्य का उपयोग केवल प्रजा की सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए करेंगे। मकरंद ने आगे बढ़कर राजा को उठाया और उन्हें वन से लाया हुआ एक साधारण जंगली फल भेंट किया। राजा ने उस फल को अमृत समझकर ग्रहण किया और जीवन भर के लिए महादेव की सच्ची, निष्काम भक्ति के रंग में रंग गए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।